नमस्कार, आप देख रहे हो प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। भोपाल में नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को चुनौती, कहा आतंकियों के मददगारों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर, स्थानीय नेता उत्साहित, कहा अगले साल यहां भाजपा सरकार बनेगी। सांसद ओवैसी ने अल्जीरिया में पाकिस्तान के दौरे चरित्र की खोल दी पोल, कहा आतंकी लखवी जेल में रहते हैं और वहां पर वापस। अल्जीरिया में आतंकिस्तान पर जमकर बरसे सांसद ओवैसी, आतंक क्या का पाकिस्तान का विश्व शांति के लिए नियंत्रण जरूरी। छोटे नोटों के प्रचलन को बढ़ावा दे रही मोदी सरकार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना उद्देश्य। देश में कोरोना के मामले 3000 के पार, महाराष्ट्र केरल में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ आएगी बारिश, कर्नाटक में प्री मानसून ने ले ली 71 लोगों की जान। सिक्किम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात, 1400 से अधिक पर्यटक फंसे, कई सड़कें भी बही। संदूर के समय पाक से हुए यूपीआई हवाला लेन देन से पकड़े गए 12 जासूस। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर पोस्टर से जुड़े प्रयोग करेंगे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, पौधों पर रिसर्च के लिए बायोटेक लेकर आईएसएस जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बोली, जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का मैदान बना, हमारी हालत 2 हाथियों की लड़ाई में कुचली जा रही घास जैसी। समीक्षा बैठक में बोले सिद्धरमैया, हेट स्पीच और साथ ही सट्टेबाजी के खिलाफ कानून बनाने पर विचार विमर्श होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, कोलंबिया ने पाकिस्तान पर अपना बयान वापस लिया, भारत का समर्थन करेगा। अजीत पवार की एनसीपी को बड़ा झटका, नागालैंड के सभी 7 एमएलए मुख्यमंत्री नेफ्यू के एनडीपीपी में शामिल हो गए। पाकिस्तान ने उठाया मुद्दा तो भारत ने सुनाई खरी खोटी, कहा आतंक फैलाने वाला हम पर न मरे, सिंधु जल समझौते का दोष। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस प्रवक्ता की बात के लिए अपशब्द कहे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोले, वो अकेले ने आम आदमी से कैसे पेश आते होंगे, ये कहने की आवश्यकता नहीं। मऊ में हेट स्पीच मामले में सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को 10 साल की सजा, फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। चित्रकूट में ज्ञानवापी केस की सुनवाई करने वाले जज रवि कुमार दिवाकर ने जताया जान का खतरा, सुरक्षा बढ़ाने की मांग। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, 500 नई पंचायतों के साथ 75 नए ब्लॉक प्रमुख का चयन होगा। अंकिता की आत्मा को मिला होगा सुकून, कोर्ट के फैसले के बाद छलका माता पिता का दर्द।
पीलीभीत में पत्रकार ने पत्नी संग पिया जहर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले देखते हैं कि अब कब एनकाउंटर सरकार बुलडोजर लेकर निकलती है। प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं, आईपीएस राजीव कृष्ण यूपी पुलिस के नए डीजीपी बने। यूपी में कार्यवाहक डीजीपी के नियुक्त पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंज कसा, कहा जब डबल इंजन मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते हैं तो वो देश प्रदेश कैसे चुनेंगे। अलीगढ़ में दलित बारात कांड पर गरमाई सियासत, सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने सरकार पर हमला बोला। ग्रेटर नोएडा में 3 जून से ओवरहेड टैंक की सफाई शुरू होगी, सप्लाई पर पड़ सकता है इसका सीधा असर। गोरखपुर में सगाई से एक दिन पहले भीषण हादसा, दूल्हा बनने जा रहे दोस्त समेत 4 की मौत। विधायक अबू आजमी ने दिया विवादित बयान, गणेश उत्सव कांवड़ यात्रा पर टिप्पणी की, कहा एक महीने सड़क बंद रहती है। बरेली में आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते खूनी संघर्ष में पुलिस ने कार्रवाई की है। 10 घंटे में आरोपी अमीर मुठभेड़ के बाद अरेस्ट हो गया। पैर में गोली लगी, तमंचा, कारतूस, चाकू बरामद किया गया। लखनऊ में प्रदेश को मिला नया डीजीपी, राजीव कृष्ण बने यूपी के नए डीजीपी। महाराजगंज में कर्ज के बोझ में व्यापारी ने की आत्महत्या, कर्ज न चुका पाने से के चलते परेशान था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बस्ती में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 60 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद, टीम ने 15 क्विंटल लहन नष्ट किया। भजन नायक अनूप जलोटा पहुंचे खुर्जा, नगर पालिका अध्यक्ष ने स्वागत किया। गायक अनूप जलोटा ने पाकिस्तान पर टिप्पणी की। कानपुर में शास्त्री भवन में आयोजित बिक्री पांखुरी कार्यक्रम, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने काव्यकृति का लोकार्पण किया। ताइवान ने आपको बता दें कि कानपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। महाराजगंज में अवैध मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर 20 सालों से कर रहा था कब्जा। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद को ध्वस्त किया। संगम नगरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ने की मां गंगा की आरती, गंगा तट पर जनसभा को भी संबोधित किया। अलीगढ़ में बड़ा हादसा, बंकरों से लदा कैंटर डिवाइडर से टकराया, पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत, 6 लोग घायल हो गए। लखनऊ में चुनाव व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी, आम चुनाव चुनेगी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख। यूपी में दिखेगा नौतपा का असर, घटेगा बारिश और आंधी का दायरा, कई जिलों में छाए रह सकते हैं बादल। दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे को पलटने की साजिश रची गई, पटरी पर रख दिया 12 फीट लंबा लोहे का मोटा पाइप। लखनऊ में कोरोना का चौथा केस मिला, 78 साल की महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल।
लखनऊ में बिजली कटौती पर उपकेंद्रों पर हुआ जमकर हंगामा। जाम की सड़क जो आपको बता दें कि पुलिस से तीखी झड़प भी हुई। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा। दूषित खाने और पानी को लेकर भड़के स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रार को बंधक बनाया। विकासनगर में हानिकारक गैसों से नहीं गलेगी सीवर लाइन। लखनऊ में जल निगम कर रहा लाइनिंग का काम, सड़क धंसना भी रुकेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण में शिकायत करने वालों पर सख्ती। केवल 28 लोगों के 2114 कंप्लेन। अवैध निर्माण की फर्जी शिकायतों से परेशान लोग। उत्तराखंड में 5 दिन पहले दस्तक देकर मानसून, होगी झमाझम बारिश। उत्तराखंड में दबाव के निस्तारण के लिए लागू होगी हरित स्वास्थ्य प्रणाली। सबकी जवाबदेही तय होगी। देहरादून में अब एनडीआरएफ का ड्रोन बताएगा दुर्गम इलाकों का हाल। खोजबीन करेगा डॉग स्क्वाड। चमोली में पर्यटकों के लिए खुली विश्व धरोहर फूलों की घाटी। पहले दल में रवाना हुए 49 पर्यटक। देहरादून में मानसिक रूप से कमजोर भाइयों का प्रिपरेटरी स्कूल के हॉस्टल में यौन शोषण, पहुंची बाल आयोग की टीम। देहरादून में अब आपदा के समय संकट मोचन बनेगी सखी। सरकार शुरू करने जा रही खास योजना। देहरादून में आईपीएस अफसर की नौकरी छोड़ेगी रचिता जुएल। बीआरएस की अर्जी लगाएगी। कोटद्वार में शादी में शामिल होने जयपुर से आ रही कार हुई हादसे का शिकार। एक बच्चे की मौत, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देहरादून में मानसून की तैयारियों को लेकर आयोजित कार्यशाला में पहुंचे सीएम धामी। सभी पहलुओं पर चर्चा। गौरीकुंड हाईवे पर हादसा। केदारनाथ जा रहे यात्रियों के वाहन पर गिरे पत्थर, 2 की मौत, 4 घायल बताए जा रहे हैं। देहरादून में किराए के मकान में राजस्थान के दंपति के संदिग्ध हालात में मौत। आत्महत्या की बात सामने आ रही है। पीएम सूर्य घर योजना को लेकर उत्तराखंड में 40,000 घरों में लगेगा सोलर रूफटॉप। मिले 62,000 से ज्यादा आवेदन। मसूरी जा रहे दिल्ली के सैलानियों की मिनी बस हादसे के शिकार। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली से भीषण हादसा। उत्तराखंड में एसटीएफ ने हरियाणा में ऑनलाइन ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया। देहरादून में लगाया था 90 लाख का चूना। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का हरिद्वार द्वारा किया गंगा पूजन और आश्रम लोकार्पण में शामिल होंगे। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा का आरोप, पाकिस्तान ने परमाणु शक्ति का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को बचाने में किया। एलन मस्क के करीबी जेरेड इसाकमैन का नामांकन वापस लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप नासा प्रमुख बनाने के लिए ऐलान किया था।
वैश्विक संघर्ष के बीच ब्रिटेन ने रक्षा समीक्षा में चेतावनी, जो आपको बता दें कि रूस को बताया खतरा, चीन को लेकर भी चेतावनी दी। गाजा में यूएन के खाद्य ट्रकों पर टूट पड़े फलस्तीनी, लूटी सामग्री, लंबी नाकाबंदी, हवाई हमलों से निराशा। युद्ध विराम प्रस्ताव पर अमेरिका ने नकारी हमास की शर्तें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत बोले, बिल्कुल स्वीकार नहीं। पुल जाने के बाद पटरी से उतरी ट्रेन, अब तक 7 लोगों की मौत, 30 घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान को ग्रे सूची में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा भारत। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अमेरिकी अधिकारियों से चर्चा की। कर्ज वसूली में चीन सबसे बड़ा देश, बीआरआई के कर्ज जाल में 150 देश। अमेरिका बोला, एशिया का संतुलन बिगाड़ने की तैयारी कर रहा चीन, ताइवान पर 2027 तक हमला कर सकता है, इसका असर पूरा दुनिया झेल सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले, चीन सऊदी नहीं चाहते, हम वहां भीख मांगने जाएं। भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की वापसी, मई में एफपीआई निवेश 19,860 करोड़ के पार। कमर्शियल गैस सिलेंडर 25.50 तक सस्ता हुआ, जहां एफडी की ब्याज दरों में कटौती, जून में हो रहे 6 बदलाव। ट्रंप ने स्टील, एल्यूमीनियम और 60-50% टैरिफ बढ़ाया है। 39,000 करोड़ के भारतीय एक्सपोर्ट पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। इस महीने 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। जून में 5 रविवार, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। पीआई का लॉस 6.6% घटा, 7,166 करोड़ हुआ। चौथी तिमाही में रेवेन्यू 11,013 करोड़ पहुंचा। सरकार ने घटाया खाद्य तेलों पर आयात शुल्क, कीमतों पर जल्द दिखने लगेगा इसका सीधा असर। एयरलाइंस और पैसेंजर्स की हुई चांदी, लगातार चौथे महीने जेट फ्यूल हुआ सस्ता। एसोचैम का बड़ा बयान, जहां भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का अपना स्थान बरकरार रखा। आरबीआई के रिपोर्ट में दावा, महानगरों में कम हो रहा है बैंकों का कर्ज देने का हिस्सा। आईएफएफसीओ को रिकॉर्ड 3,811 करोड़ रुपए का प्री टैक्स मुनाफा, नैनो उर्वरकों की बिक्री पर 47% की उछाल दर्ज। पेरिस में आगजनी और पुलिस पर हमला, पीएसजी के पहली बार चैंपियंस लीग का खिताब जीतने पर फैंस ने उत्पात मचाया। निशानेबाजी में काशी की बेटी ने रचा इतिहास, सुमेधा पाठक ने कोरिया में जीता कांच, परिवार में खुशी की लहर। इंग्लैंड के खिलाफ शुभमन गिल नहीं करेंगे कप्तानी, युवा खिलाड़ी अभिमन्यु को की सीधी कमान मिलने की सौगात मिली।
पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर भयंकर मुसीबत में। मानहानि केस में मिली धमकी, माफी मांगो वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कबड्डी लीग के सीजन 12 के ऑक्शन में प्रदीप नरवाल को नहीं मिला कोई खरीदार। डुबकी किंग की किस्मत भी डूबती हुई नजर आई। इंग्लैंड में करुण नायर ने ठोका दोहरा शतक। दो भारतीय बल्लेबाज ध्रुव जुरैल और सरफराज ने सेंचुरी ठोकी। आईसीसी अगले महीने से नए नियम लागू करेगी। वनडे में 34 ओवर के बाद एक बॉल का इस्तेमाल होगा। 5 रिप्लेसमेंट बताने होंगे। पाँच जून को जो आपको बता दें कि माफ कीजिएगा 8 जून को सांसद प्रिया और क्रिकेटर रिंकू की रिंग सेरेमनी होगी। विधायक पिता बोले लखनऊ के होटल में होगी। 6 महीने बाद वाराणसी के ताज पे शादी। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सचिन यादव ने सिल्वर जीता। जो आपको बता दें कि जेवलिन इवेंट में 85.16 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो किया। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एनिमेस ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य जीता। भारत के हाथ से निकला मिस वर्ल्ड का ताज। टॉप 8 से बाहर हुई नंदिनी गुप्ता। एक बार फिर पर्दे पर साथ नजर आएंगे स्मृति ईरानी और मौनी रॉय। शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें एक साथ शूटिंग करेंगे। लारा दत्ता के पिता का 84 साल की उम्र में निधन। पति महेश संग अंतिम दर्शन करने पहुंची एक्ट्रेस। बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना चाहती हैं मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुचाता। बोली ऑफर मिलेगा तो जरूर काम करूंगी। बिग बॉस मेरे पास की धज्जियां उड़ा देंगे। सलमान के शो पर बोली चाहत खन्ना। कुएं में कूद जाऊंगी लेकिन शो का हिस्सा नहीं बनूंगी। फिर एल्विस यादव पर बरसेंगे। जो आपको बता दें कि बरसते हुए नजर आएंगे प्रिंस नरूला। कहा शेर को सवा शेर मिला। कर्ज से बर्बाद हो चुके थे जय मेहता। पहली बीवी के प्लेन क्रैश में मौत और अब 4171 करोड़ की मालिक है जूही चावला की पत्नी। हीरा मंडी की आलमजेब बनी मां। जो आपको बता दें कि शर्मिन ने शादी के 2 साल बाद बेटे को जन्म दिया। कमल हासन के बयान पर नहीं थम रहा विवाद। ठग लाइफ का विरोध जारी। शिवराज कुमार बोले कन्नड़ के लिए जान भी दे सकते हैं। तलाक के बावजूद बेटे के लिए फिर साथ आए धनुष ऐश्वर्या। एक्टर ने शेयर की फैमिली फोटोज। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।